नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दक्षिण कौशल आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपका दोस्त सुजीत। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हिमालय, और हिमालय काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से हर साल 2 या 1 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज का हम जो है इस वाले लेक्चर में एमसीक्यू सीरीज देखेंगे, और इसी के साथ साथ उसकी थ्योरी भी देखेंगे कि भाई कैसे किस तरह से क्या चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ। आइए स्टार्ट करते हैं। और पहले ये समझते हैं कि आखिरकार हिमालय जो है, हिमालय का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये आखिर इसका निर्माण कैसे होता है। ठीक है, तो लास्ट वाले जो लेक्चर में मैंने आपकी जिस समझाई थी, इसमें मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ कि आखिरकार हिमालय का निर्माण कैसे होता है। देखो दोस्तों, यहाँ पे जो है तब 60 मिलियन साल पहले की बात है। यहाँ पे एक इंडियन प्लेट होती है, तो इनको भारतीय भारतीय प्लेट होती थी यहाँ पे। ठीक है, तो भारतीय प्लेट जब आगे, सॉरी, आगे की ओर जब यहाँ पे गई, और यहाँ पे एशियन प्लेट थी, और इस जगह पे यहाँ पे जो है, यानी कि कभी जो है तैतीस सागर हुआ करता था। मैंने आपको ये चीज बताई है ना, 33 सागर हुआ करता था। और इस तरह से यहाँ पे जब आपस में ये जो टकराए, तो जो इंडियन प्लेट थी ये नीचे धंसती जो चली गई, और ये एशियन प्लेट ऊपर आ चली गई। और इस तरह से जब इंडियन प्लेट के अंदर जाने, और ये जो एशियन प्लेट के ऊपर आने से यहाँ पे जो है हिमालय का फॉर्मेशन। ठीक है, ये इस तरह से मैंने पूरा समझाया था आपको, और ये डिटेल में मैं आप इस तरह दिया अभी। ओके, तो ये तो हमने क्यों समझ लो। अब चलिए आइए आज सॉल्व करते हैं इसके एमसीक्यूज। वही क्या क्या एमसीक्यू पूछे गए हैं। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे बोल रहा है कि जो हिमालय का अनिदर जो विभाजन। अब देखो, हिमालय का विभाजन 2 टाइप का हम जो कर सकते हैं। यहाँ पे देखो, सबसे पहले ये देखो, ये हमारे पास तरह से हमारा प्यारा भारत हो गया। ठीक है, और ये इस तरह से हमारा सिक्किम और नॉर्थ। ओके, और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारे तरह में ये हो गया। अगर हम इसके यहाँ पे डिवीजन की बात अगर हम लोग यहाँ पे करें, ठीक है, तो इनका कलर चेंज कर लेते हैं एक बार, है ना। ओके, तो यहाँ वाला जो एरिया है, ये जो एरिया है यहाँ से लेके जो ये वाला जो एरिया, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ भी, और इसके साथ साथ थोड़ा सा ये वाला एरिया भी मैं बताऊंगा। ये सब के मतलब कि किसकी बातें कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम इनकी बात करते हैं, थोड़ा सा पेन का कलर बदल देता हूँ, यहाँ पे पेन ले लेता हूँ। तो ये जो एरिया, ये हिंदू हिंदू कुछ का एरिया, ठीक है, हिंदू कुछ का एरिया है। और यहाँ पे जो पाकिस्तान और इंडिया और चाइना का यहाँ पे क्या बोलते हैं, मतलब कि मेल मिलाप है। इस तरह सब यहाँ पर कराएंगे, ये इस तरह से। ठीक है, और ये तो हिमालय का जो यहाँ पे हम लोग जो डिवीजन जो है कर सकते हैं, वो 2 टाइप में कर सकते हैं। कौन कौन से टाइप में? तो सर देखो, पहला तो ये हो कि इसमें ऐसा मतलब कि लॉन्गिट्यूडनल, यानी कि अ, उत्तर से दक्षिण की बात अगर की जाए, उत्तर से जो है दक्षिण की ओर, ये भी एक विभाजन है। और दूसरा है नदियों के आधारों पर, मतलब कि नदियों के आधारों पर, मतलब कि नदियाँ किस तरह से काटती है। फॉर एग्जाम्पल, ये वाला क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, इसे तो दोनों हमें यहाँ पे देखने आनी चाहिए। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है कि इनका जो है इनकी क्रम बताइए। तो देखिए, सबसे पहले क्या बोला इन्होंने, ट्रांस हिमालय या फिर जो है तिब्बत क्षेत्र। फिर क्या बोला, महान हिमालय या फिर जो है बृहद का क्षेत्र। बच्चे कई बार बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि भाई महान हिमालय और बृहद हिमालय अलग अलग नहीं, एक ही बात है, वो लिखने का तरीका है। फिर यहाँ पे बोला है कि लघु हिमालय, या इसी जो है लघु हिमालय को क्या बोलते हैं यहाँ पे, जो मध्य हिमालय। और ये जो हमारे पास जो शिवालिक है, शिवालिक को ही बोलते हैं यहाँ पे बाह्य उप हिमालय। ठीक है, एक मैप की सहायता से मैं आपको समझाता हूँ इन चीज़ों को। ठीक, तो दोस्तों ये रहा वो मैप, है ना। यहाँ पे हमको चीज़ों को समझना है। तो देखिए, सबसे पहले अगर रेंज की जाएगी, ये है तिब्बत हिमालय। इसको हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, तिब्बत और हिमालय, यानी कि तिब्बत हिमालय, या इसको हम बोलते हैं बाह्य हिमालय। तो बोलते हैं बाह्य हिमालय। ओके, तो ये सब हो गया बाह्य हिमालय। अब ये वाला जो है, ये जो आप देख बात, ये ठीक है, ये हमारे पास जो है महान हिमालय, क्या यहाँ पे महान हिमालय। ठीक, और ये जो वाला जो है, ये कौन सा हमारे यहाँ पे जो है, यहाँ पर जो है यानी मध्य हिमालय। ठीक है, यहाँ पर जो है और मध्य हिमालय। और लास्ट का ये जो एरिया, ये है शिवालिक। क्या है ये? शिवालिक। ओके, ये उनको याद रह जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास इसका क्या है, अब देखें, चतुर्पद क्या होते हैं यहाँ पे, उत्तर, और नीचे दक्षिण होता है। ठीक है, और इधर वाले में पूरब, और इधर में पश्चिम होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से हमने इनको देखा हुआ। ये एमसीक्यू जो चलते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे हमसे जो पूछा गया है, तो वो सबसे पहले क्या है, ट्रांस हिमालय, तो पहला हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमसे बोला है महान हिमालय, बिल्कुल ठीक बात है। फिर यहाँ पे मध्य हिमालय और हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। ठीक है,
तो इस तरह से हमने सभी चीज़ों को एक्सप्लेन भी कर लिया और समझ में गया। आइए चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे बोला है कि मतलब कि यहाँ पे निम्नलिखित जो सप्लीमेंट्स हैं इनको विचार करना है। यहाँ पे बोला है कि भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित हिमालय जो है भूगर्भिक रूप से युवा एवं जो है बनावट के दृष्टिकोण से नवीन वलित पर्वत है। अब देखो ये टर्म यहाँ पर मैंने यूज किया, नवीन वलित पर्वत। मैंने जैसा आपको बताया था कि यहाँ पे मान लो यहाँ पर मान लो एक कोई भारतीय प्लेट आगे, ठीक है, और यहाँ पे पहले से ही एशियन प्लेट ऐसी बैठी हुई है। तो जब ये आगे बढ़ा तो यहाँ पे जो टकराने के बाद ये नीचे चला गया। तो मैं आपको एक मैप के माध्यम से आता हूँ, समझाता हूँ। ये जो हमने यहाँ पे यानी कि देखा था, अब जब ये लगातार नीचे जाएगा, लगातार जब ये नीचे जाएगा, आज भी ये नीचे जाया जा रहा है, जाया जा रहा है, और ये प्लेट ऊपर उठती जा रही है। ये प्लेट जो है ऊपर उठती जा रही है, ये प्लेट जो है ऊपर उठती जा रही है। तो आज भी आप देखेंगे ये हिमालय का जो एक्सपांसन इस तरह से जो है हिमालय का एक्सपांसन रुक नहीं रही है, लगातार इसकी हाइट बढ़ ही रही है। और इसीलिए आपने देखा होगा इस वाले एरिया में सबसे ज्यादा भूकंप भी आते हैं, भूकंप सबसे ज्यादा इसी एरिया में। इसका कारण भी ये भी है कि ये क्या है, नवीन वलित जो पर्वत को इसके चक्कर में यहाँ पे भूकंप भी आते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे जो कथन कारण वाले में कि हिमालय में भूकंप क्यों आते हैं, तो इस तरह से आपको एक्सप्लेन जो है कर पाएंगे। ओके, आइए तो यहाँ पे चलते हैं। हमसे जो क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे कि ये जो है इसका जो मतलब बनावट की जो दृष्टिकोण से ये कैसा है, नवीन वलित पर्वत, बिल्कुल सही बात है। फिर दूसरा जो ऑप्शन है यहाँ पढ़ते हैं कि ये पर्वत श्रृंखला है पश्चिम से पूर्व की में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली। तो आइए मैप को एक बार देख लेते हैं। हमारे पास ये रहा, ठीक है। तो दोस्तों ये जो मैप आप देख रहे हो, अगर इसको हम बोलते हैं ये हमारा टॉप पश्चिम है, ठीक है, और इसको हम बोलते हैं यहाँ पे क्या होता है पूर्व है। तो ये जो एरिया है ये आप इनका क्वेश्चन कर लेता हूँ एक मिनट के लिए। ओके, तो यहाँ पर जो एरिया है यहाँ पे सिंधु नदी बहती है, सिंधु नदी बहती है, और यहाँ से इस तरह से घूमते हुए मॉडर्न मतलब के जो लेकर के यहाँ पे जो ब्रह्मपुत्र भी नदी बहती है। तो बिल्कुल ठीक बात बोल रहा है कि भाई यहाँ से भी एक्सपांसन है इसका, ये तो ये बिल्कुल ठीक बात है, हिमालय का एक्सपांसन ऐसा है और इस तरह से, ठीक है। ये हमने यहाँ पे देखा, ध्यान देंगे यहाँ से एक्सपांसन ही नहीं, इसके नीचे जो आप ये जो एरिया देख रहे हैं ये एरिया यानी अंडमान वाला एरिया, तो अंडमान जो है निकोबार का एरिया ये भी हिमालय ही है। ये हिमालय का ही एरिया है जो कि पानी में डूबा हुआ है। ये भी कहाँ डूबा हुआ है, पानी में डूबा हुआ है। तो ये भी किसका हिस्सा है, ये भी हिमालय का ही हिस्सा है। ओके दोस्तों, तो आगे चलते हैं। इस वाले जो क्वेश्चन में वो क्या कहना चाह रहे हैं कि वो पश्चिम से ब्रह्मपुत्र तक फैला हुआ है, बिल्कुल ठीक बात। ओके, अब बात करते हैं हिमालय जो है विश्व की सबसे ऊंची पर्वत जो है श्रेणी है। तो ये बिल्कुल ठीक बात है, ये तो हमको मालूम होना चाहिए। अब यहाँ पे एक ऑप्शन बोल रहा है कि भारतीय अनुसंधान संस्थान के अनुसार हिमालय की ऊंचाई का विस्तार 2023 के बाद रुक गया। देखिए ये क्वेश्चन हम लोग जानबूझ के ऐसा बनाया है, ये गलत होती, क्योंकि अभी आपने देखा कि हिमालय का एक्सपांसन तो लगातार हो रहा है ना, हिमालय का जो एक्सपांसन है वो लगातार हो रहा है। तो यहाँ पे कुछ भी इस तरह से उठ पटांग से वर्ड दे दिया तो आपको घबराना नहीं है, हमें कॉन्सेप्ट को बना सकते हैं। तो ऑप्शन 4 जहाँ हटा दीजिए, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, आंसर ऐसा कहेगा, ठीक है। ओके, अब चलते हैं अगले वाले जो क्वेश्चन। यहाँ पे हमसे बोला है कि हिमालय जो है लगभग 2500 जो है किलोमीटर लंबाई और इतनी जो है जो चौड़ाई में फैलकर अर्धवृत्त का आकार बनाता है। बिल्कुल ठीक बात है, इसको अर्धवृत्त बोलते हैं या फिर जो है धनुषी आकार बोलते हैं, धनुषी आकार, मतलब ये जो है धनुष जैसा आकार है। तो बिल्कुल ठीक बात है, इसको देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे इसको देखेंगे तो ये जो मैंने बनाया, ठीक है, तो इस वाले एरिया में आप देखो ये एक जो हाफ जो है धनुष जैसे ही तो ये दिख रहा है, कि देखिए ये सर्कल जैसे ही तो दिख रहा है, तो बिल्कुल सही है। तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही बात है। अब बोल रहा है कि इसकी जो कश्मीर में चौड़ाई इतनी तथा अरुणाचल प्रदेश में इसकी जो चौड़ाई कम होती है, तो बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि हमने देखा था हमारे यहाँ से पहले ज़्यादा है, फिर यहाँ पे इस तरह से क्या होता जाता है, कम होता जाता है। बिल्कुल ठीक बात है। यहाँ पे बोला है कि जो है भारत के जो है प्रमुख हिमानी जो है मतलब हिमालय जो है राज्य, जो है मतलब कि जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, और इस तरह से काफ़ी सारी बातें हैं। इसके अलावा असम और पश्चिम बंगाल की पहाड़ियाँ इसके अंदर आते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है। अब बात करते हैं अगला ऑप्शन पे। यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक जो विविधता पाई जाती है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे विविधता का मतलब क्या है। देखो यहाँ पे वो बात कर रहे हैं बायोडाइवर्सिटी की, बायो जो है डाइवर्सिटी की। तो ये जो जो डाइवर्सिटी होता है, ठीक है, तो बोलते हैं जैव विविधता। क्या बोलते हैं, जैव विविधता, ठीक है। तो देखो यहाँ पे दोस्तों जैव विविधता की बात की जाए तो आपको पता है ये हमारा प्यारा भारत है और ये हमारे हिमालय है, ठीक है, और ये कुछ इस तरह
तो अब अगर यहाँ पे मोटाई ज़्यादा रहेगी, यहाँ पे जो मोटाई ज़्यादा रहेगी तो ऑब्वियस तो यहाँ पे वो जीव जंतु हैं, जीव जंतु हो गए, प्लस यहाँ पे जो पेड़ पौधे हो गए, वो ऑब्वियस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ज़्यादा होंगे और इसलिए यहाँ पे जो विविधता ज़्यादा पाई जाएगी। इसका आंसर ये हो जाएगा डी। ठीक है, तो आइए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पे जो बोला गया है कि हिमालय को निर्माण की आयु के आधार आधार एवं जो है वनों की तीव्रता के आधार पर 3 समानांतर संरचनाओं में बांटा गया है। बिल्कुल गलत बात है, 4 संरचनाओं में बांटा गया है, हमने अभी देखा है। ठीक है, तो एक को हटा दीजिए, तो एक जहाँ जहाँ आंसर दीजिए और ये तो नहीं होगा। अब बाकी यहाँ पे देखते हैं क्या। अब बात करते हैं यहाँ पे क्या है कि ट्रांस हिमालय का अंतिम रूप से उत्थान वो ब्रिटिशियन जो है दक्षिण काल में हुआ है। इस प्रकार यह हिमालय की सबसे प्राचीनतम बिल्कुल ठीक बात है, ये बिल्कुल सही है कि हिमालय की अन्य श्रेणियों का उत्थान टर्शरी काल में हुआ है। बिल्कुल ठीक बात है। इसने बोला है कि जो है जिसमें बृहद हिमालय या महान हिमालय हिमालय की दूसरी प्राचीन श्रेणी है जिसका निर्माण ओलिगोसीन एज में हुआ। ये सब एज की बात है, ठीक है, एक बात सही पूछ रहा है कि इसके पश्चात जो है लघु हिमालय का निर्माण हुआ और इतने बाद में तब शिवालय सबसे जो है नवीनतम श्रेणी। बिल्कुल ठीक बात है। और यहाँ पे कि और ये कि ये जो शिवालिक श्रेणी है, ये जो शिवालिक श्रेणी है, यहीं से कई काफी सारी जो नदियाँ जो है नदियों का जो है प्रवाह नीचे जमीनी स्तर में, ठीक है, हालांकि निकलते तो ऊपर से लेकिन जाएंगे यहाँ शिवालिक से, है ना। प्लस इसी के साथ वहाँ तो एक मिट्टी पाई जाती है, उसको बोलते हैं करेवा मिट्टी। और ये जो मिट्टी है काफी उपजाऊ होता है, वो इसके लिए केसर की खेती के लिए ना। तो केसर की खेती के लिए जो मिट्टी पाई जाती है इसको बोलते हैं करेवा, और ये कहाँ पाई जाती है, या फिर शिवालिक के एरिया में भी पाई जाती है। आई बात समझ, ठीक है, ओके। तो वहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर यहाँ पे सॉरी, आंसर नंबर यहाँ पे हो जाएगा आपका ये वाला, और आंसर नंबर ए। ठीक है, ओके। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। यहाँ पे हमसे बोला है कि हिमालय के, ओके, तो यहाँ पे हमसे पूछा है कि हिमालय के उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान और आंतरिक भाग में आंतरिक हिमालय या सह्याद्री कल्प। बिल्कुल ठीक बात है। यह सबसे अधिक जो है यानी कि सतत श्रृंखला है जिसमें 600 मीटर की औसत लंबाई। बिल्कुल, तो ये बिल्कुल ठीक बात है कि सबसे जो कंटिन्यूस है वो तो वही, बाकी सब जो टीटे फुटे से। अब बात करते हैं यहाँ पे हिमालय तथा एवरेस्ट विश्व की जो है सबसे ऊंची चोटी है। ये हम नेपाल और तिब्बत में भी फैलेंगे। बिल्कुल ठीक बात हो गया, ये बात बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अब बात कहते हैं कि कंचनजंगा हिमालय जो पर्वत में स्थित सबसे तीसरी बड़ी चोटी। बिल्कुल ठीक बात है। और यह तीसरा जो है मतलब नदी और पश्चिम में कामार जो नदी के बीच स्थित है। कंचनजंगा पूर्वी नेपाल और भारत के राज्य सिक्किम में स्थित है। बिल्कुल ठीक बात है। अब बताते हैं कि यहाँ पे जो है अन्नपूर्णा चोटी स्थित मध्य जो है मतलब कि म्यांमार में है। और जो है मतलब कि अगला जो यहाँ पे लाइन बोल रहे हैं वो कि धौलाधर चोटी भी म्यांमार में। बिल्कुल ये ऑप्शन गलत है, ये म्यांमार नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए नेपाल। ठीक है, ये दोनों नेपाल में, ये और ये दोनों कहाँ पे दोस्तों, नेपाल में। ठीक है, तो आप ऑप्शन को हटा दीजिए, जहाँ भी है ये तो हो नहीं सकता, ये नहीं हो तो क्या आंसर क्या है। ठीक, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे देखा कि आपके साथ हम क्वेश्चन भी डिस्कस कर रहे हैं, इसमें हमें कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे डिस्कस। अब अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो अपने दोस्तों के बाद बीच में शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करने और हमारे चैनल को लाइक भी करिए। आइए आगे चलते हैं। ये तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको, वही मैंने एक्सप्लेन किया। हाँ, अब देखो हिमालय को ना अगर वो नदियों के आधार पर देखेंगे आप, नदियों के आधार पर देखेंगे तो इसको आप कुछ 4 भागों में, 4 या 5 भागों में बांट सकते हैं। तो ये हमारे पास कौन सा है, सिंधु सिंधु मतलब की नदी है। तो ये जो आप देख रहे हो, ये जो एरिया आप मतलब देख रहे थे, एक ये एरिया, ठीक है, इसको बोलते हैं पंजाब हिमालय। तो हिमालय बोलते हैं पंजाब। अब यहाँ पे जो सतलज नदी है और यहाँ पे काली नदी है, जो है सतलज और काली के बीच से ये जो रीजन है, ये वाला जो एरिया है, ठीक है, इसको हम यहाँ पे जो है बोलते हैं कुमायूं हिमालय। क्या बोलते हैं यहाँ पे हम लोग, कुमायूं। पहले था हमारे पास पंजाब, फिर था यहाँ पे कुमायूं। अब अगर हम देखें काली और तीस्ता तो बोलते हैं कौन सा हिमालय, नेपाल हिमालय। इसके बाद ये यहाँ पे क्या यहाँ पर तो नेपाल हिमालय। और यहाँ पे जो तीस्ता और जो है यहाँ पे दिबांग जो मतलब नदी है, दिबांग को चाइना बोलते हैं और इंडिया में इसको बोलते हैं ब्रह्मपुत्र। क्या बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र बोलते हैं। तो इनके बीच में हिमालय, इसको बोलते हैं असम। क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं असम हिमालय बोलते हैं। तो ये इसका ये विभाग हो सकता है PKNS, PKN इस तरह शॉर्ट पर भी आपको याद, इसका PKN। तो पीके नहीं आना चाहिए, जिस तरह से पीके नहीं आना चाहिए, तो बिल्कुल पीके नहीं और पीना भी नहीं चाहिए, तो पीके नहीं आना चाहिए। इससे शॉर्ट कर हम इसको याद कर सकते हो। ठीक है, ओके।
आइए हाँ, समझा दिया मैंने आपको। अब चलिए यहाँ पे जो कथन कारण वाले जो है यानी क्वेश्चन में काफ़ी इंपॉर्टेंट ये हो जाते हैं, ठीक है? तो अभी आप समझते हैं, आप बोला है कि नीचे दिए गए कथन और वो कारण के बारे में उनको बताना, ओके। यहाँ पे बोला है कि महान हिमालय में, है ना? महान हिमालय में पे हिमालयन महान हिमालय में बहुत सी हिमानियों का प्रभाव होता है तथा नदियाँ सतत वाहिनी के रूप में होती है। अब देखो वाहिनी क्या होती है? मान लो यहाँ पे जो ग्लेशियर, अब ये जो ग्लेशियर लगातार यहाँ पे सनलाइट में पड़ती है, ये पिघलना स्टार्ट करती है। ये पिघल के यहाँ पे जो है नदियों के फॉर्म में स्थिर बढ़ती है, बहती है और पानी यहाँ से निकलता है, और इन्हीं क्या बोलते हैं? वाहिनियाँ बोलते हैं, ठीक है? इस हिमालय में तो पानी की कमी नहीं यहाँ पे, तो बहुत सारी जो ग्लेशियर है, ठीक है? अब इसका कारण क्या है? जब ये कथन कारण क्वेश्चन है तो बीच में आपको क्योंकि लगाना है, क्योंकि। क्योंकि देखो ये आपने पहले पे आपको लगाना है क्योंकि, क्योंकि महान हिमालय के जो प्रबल जो है प्रकृति में असममित है, और हिमालय के इस भाग का क्रोड ग्रेनाइट का जो बना हुआ है तथा यानी कि यह श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी रहती है। बिल्कुल, अगर यहाँ पे जो बर्फ से हमेशा ढकी रहेगी, तभी तो वहाँ से सतत नदियों का प्रवाह होगा दोस्तों, ठीक? तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला, ठीक? तो आज अपनी क्लास हम यहीं तक रखते हैं, और हमारे ख्याल से आपको ये जो लेक्चर समझ में आया होगा। अब अगर ये लेक्चर आपको पसंद आता है तो इसको हमको जो लाइक करिए, ठीक है? इस साथ आपको जो शेयर करिए और जो सब सेलेक्ट कीजिए अपने दोस्तों के बीच में। ये हिमालय का पार्ट 1 है, ठीक है? मैं इसका पार्ट 2 भी लेके आऊँगा बहुत ही जल्दी। इसके साथ-साथ इसी वाले चैनल में देवेश सर आपकी पॉलिटी की क्लास ले रहे हैं, और आज से आपकी जो है काजल मैम है, वो आपके यहाँ पे जनजाति की अभी क्लासेस लेके आएँगी। इसी के साथ जो दोस्तों अभी हाल ही में जो एसआई का एग्ज़ाम आ रहा है, एसआई अभी जो सीजीपीएससी ने जो नोटिफ़िकेशन जारी किया है एएसआई का और प्लाटून कमांडर का, उनकी क्लासेस भी बहुत जल्दी आपको फ्री क्लासेस, पूरी की पूरी सिलेबस कंप्लीट फ्री क्लासेस इसी चैनल पे आने वाली है। तो जो बने रहिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए कि यहाँ पे फ्री एसआई की जो वैकेंसी है उसकी क्लास आने वाली है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको मिलता हूँ किसी नए जो वीडियो में, तब तक के धन्यवाद।